Hello बच्चों, let's read the question. In this question, it said that how many of the following statement are correct for making a buffer solution. So the statement is given that the volumes of acid and base being mixed must be different to form a buffer. Okay, तो बच्चों देखो इस वाले क्वेश्चन में हमें कौन से कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे? बफर कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे. बफर कैपेसिटी के कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे. तो देखो बच्चों, जनरली बफर हम कैसे बनाते हैं? जब एक वीक एसिड और उसके सॉल्ट हम मिक्स करते हैं, ठीक है, और एक वीक बेस और उसके सॉल्ट के साथ हम जब मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इस पहले वाले बफर को हम कहते हैं एसिडिक बफर. एसिडिक बफर तो ये जनरली बनता है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस पे, ठीक है. जहाँ वीक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस से ज़्यादा होना चाहिए, और इसको हम कह सकते हैं कि बेसिक बफर. ये बनता है वीक एसिड, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस पे, जहाँ वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है. अभी देखो इधर कहा गया कि वॉल्यूम, तो अगर इधर कहा गया कि वॉल्यूम के बारे में कि वॉल्यूम सेम होना चाहिए कि डिफरेंट, ठीक है. तो देखो वॉल्यूम में क्या होता है, देखो जब हम एक वीक एसिड और सॉल्ट के मिक्सचर बनाते हैं तो उसका जो pH का वैल्यू होता है, तो pH इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं pK प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड. तो ये pH वैल्यू है, ये pH वैल्यू डिपेंड करता है pKa प्लस माइनस 1, ठीक है. अभी इस प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है? देखो जब प्लस माइनस 1 कब होगा? जब लॉग 10 होगा, ठीक है, लॉग 10 होगा. या माइनस 1 कब होगा? जब लॉग 1/10 होगा, ठीक है. तो इसका मतलब होता है सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 10 टाइम्स वेरी करता है, ठीक है, कि 10 टाइम्स ज़्यादा हो 10 टाइम्स वेरी करता है. पर अगर सॉल्ट और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए तो ये डायरेक्ट pH इक्वल टू pK का वैल्यू करेगा. तो वो उसको हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट एसिड की तरह, एसिड का जो बफर है उसकी तरह बिहेव करेगा, तो वो इसका हाईएस्ट पोटेंशियल होगा. तो इसीलिए अगर हम सॉल्ट का वॉल्यूम या सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर हम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड है इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट ले ले, तो उस वो सबसे अच्छा बफर बनेगा, क्योंकि वो एसिड की तरह बेस करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा, एज वेल एज बेसिक बफर में बेस की तरह बिहेव करेगा. तो इसी वजह से जो एसिड और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन वो सेम होना चाहिए, एज वेल एज जो वॉल्यूम है, कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा तो वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है m1 v1 बाई m2 प्लस m1 इज इक्वल्स टू m2 v2 बाई m2 प्लस m1, ठीक है. तो ये वाला पोर्शन तो कट हो जाएगा, और अगर हम m1 और m2 सेम ले ले तो v1 इज इक्वल्स टू v2 हो जाएगा, ठीक है. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो सेम होना चाहिए, ना कि डिफरेंट. तो ये वाला क्वेश्चन जो है, स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. ऑल द बेस्ट बच्चों.